हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। हमने क्या पढ़ा है, द्विघात समीकरण को कंप्लीट पढ़ लिया है। द्विघात समीकरण में जो भी सवाल थे, जो आपके द्विघात समीकरण पर आधारित थे, और उससे कुछ एप्लीकेशन थे। जैसे एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में हो गया जो अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं, अंक गणित के जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का द्विघात समीकरण के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हमने सीख लिया है। अब हम लोग ये सीखेंगे जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में क्या होता है, दो इक्वेशन होते हैं, दो अननोन होते हैं, तो रैखिक समीकरण को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। या तो क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि होती है, या तो विलोपन विधि होती है। अगर आपके एग्जाम में अगर नाम से पूछ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है तो सीखना जरूरी है। अन्यथा अगर दो समीकरण और दो अननोन है तो उनको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हम लोग सीख लेते हैं। उनको घटा के एक को कटा देते हैं, एक का वैल्यू निकल जाता है। समझ में आ गया कि ये सब क्या है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग सीखते हैं रैखिक समीकरण में जो युगपत समीकरण होते हैं उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर इसके कुछ एप्लीकेशन होगा, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दो अज्ञात राशि वाले दो अज्ञात राशि वाले राशि वाले रैखिक समीकरण, दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण। जब दो अज्ञात राशि वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें आज सीखना है। और इसके बाद क्या सीखना है, इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, इस पे आधारित जो अंक गणित के सवाल होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें सीखना है। अगर यहाँ पे ये दे दिया जाए, या तो इसको क्या कहा जाता है, या तो इसको कहा जाता है युगपत समीकरण। क्या कहा जाता है? युगपत समीकरण कहा जाता है। या तो इसको क्या कहा जाता है, युगपत समीकरण कहा जाता है। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आपके बता दूं कि इसमें जो इक्वेशन होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, यहाँ पे होता है ax प्लस by बराबर c। और जहाँ a b c क्या होते हैं, a कॉमा b तथा c क्या होता है, ये जो होते हैं अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। और इनको क्या होते हैं, अचर पद में क्या मतलब हो गया, वास्तविक संख्याएं होती है। ये सब क्या होती हैं, ए कॉमा बी तथा सी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे ही संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एक्स और वाई क्या होता है, एक्स कॉमा वाई जो होता है ये होता है अज्ञात राशि। ये क्या होता है, अज्ञात राशि। ये होता है आपका अज्ञात राशि। और ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी जो होता है ये आपका होता है क्या, ये होता है वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया जा रहा है, ये कंडीशन ये है, ए बराबर 0 नहीं है। जैसे वहाँ भी था ax² प्लस bx प्लस c, वहाँ भी क्या था, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वैसे ही है, ए बराबर 0 ना हो और b बराबर 0 ना हो। ये क्या होती हैं, दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। या तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, युगपत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो चर होते हैं। दो चर कौन से होते हैं, दो चर, एक एक्स हो गया चर, एक कौन हो गया, एक एक्स हो गया है, और दूसरा हो गया वाई, दो हो गए। अब इसमें हम लोग आते हैं, अब इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन अज्ञात राशि जो होते हैं इनका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ तो आपका क्या दे रखा है, एक समीकरण है, केवल एक समीकरण। अगर यहाँ पे दो समीकरण बन जाता है तो इनका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। इनका मान निकालने के लिए हमें ये सीखना होगा कि युगपत समीकरणों का हल कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक, युगपत समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, हमें ये सीखना होगा। युगपत जो समीकरण होते हैं या दो अज्ञात राशि वाले समीकरण होते हैं, उनका मान हम लोग दो विधियों के द्वारा निकालते हैं। दो विधियों में कौन होता है, पहला आपका हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। पहला कौन सा हो जाता है, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा आपका होता है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और दूसरा क्या होता है, विलोपन विधि। दूसरा होता है आपका विलोपन विधि।
एक होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा क्या होता है विलोपन विधि। तो ये क्या है, इन समीकरणों को सॉल्व करने से अब हमें क्या करना है, जैसे हमने क्या है द्विघात समीकरण पर जो आधारित प्रश्न थे उनको सॉल्व करने से पहले हमें क्या सीखा है, उससे सॉल्व करने से पहले हमने ये सीखा है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे ही हमें द्विघात रैखिक समीकरण या तो युगपत समीकरण के सवाल पर जो समीकरण होते हैं उन पर जो आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें क्या सीखना होगा, जो युगपत समीकरण होते हैं उनको दो मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। जो भी अच्छा लगे आप एग्जाम में सीख सकते हैं, लेकिन हमें क्या है दोनों मेथड को सीखना है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला हम लोग उठाते हैं प्रतिस्थापन विधि और दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या विलोपन विधि। दोनों विधि सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे कि रैखिक समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, उन पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, उनको हमें सीखना होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि। यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसको कैसे सीखना है ये आपको फोकस करना है कि कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं कोई सवाल, इसमें सवाल दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2x + 5y = 12। 2x + 5y = 12 दे रखा है। 2x + 5y बराबर क्या है 12 है, तथा ये क्या है आपका रैखिक समीकरण है, युगपत समीकरण है, तथा 4x + 9y बराबर क्या है 4x + 9y = 22। अब दे रखा है, इनको हल कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो समीकरण है, दो अननोन है, कभी भी इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पहले सीखना है प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग समीकरण लिख लेते हैं 2x + 5y = 12, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या होगा 4x + 9y = 22, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में ये ध्यान रखना होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, किसी एक का क्या करना है, प्रतिस्थापन का हटा देना है और दूसरे वेरिएबल में रख देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे y का मान कैसे निकाल सकते हैं, y का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये हमें देखना है। y का मान अगर हम लोग निकालें, यहाँ पे y का मान या x का मान, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग मान निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x का मान निकल के आएगा क्या 2x बराबर क्या हो गया, ये + 5y है, तो 5y को क्या ले जाएंगे 12 के साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 - 5y। ये क्या हो गया 12 - 5y। x का मान अगर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5y - 5y/2। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया समीकरण 3। यहाँ पे हमके समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बन गया। यहाँ पे क्या हमने x का मान निकाल लिया है। प्रतिस्थापन विधि में क्या हो जाता है, एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के रूप में निकाल देते हैं। दूसरे वेरिएबल के रूप में निकालने के बाद दूसरे इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन बना दिया 3 इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करना है, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो जैसे हम लोग x का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या 4 है, और x का मान यहाँ से उठाएंगे, ये कितना हो जाएगा 12 - 5y/2 + 9y बराबर क्या है 22। अब 2 से इसको 2 से डिवाइड करने कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 12 - 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 24 - 10y + 9y बराबर क्या है 22 है। अब हम क्या करेंगे, जो भी एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे क्या है चर पद जो y है, y को एक साइड में रखेंगे, और जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो संख्याएं होती है उनको हमें क्या करना होता है, एक साइड में रखना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 में से 10 को घटाएंगे, या -10 + 9 कितना होता है -y होगा, कितना होगा
माइनस वाई होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 22 में से क्या घटेगा आपका 24 घटेगा। जब 22 में से 24 घटता है तो क्या बचता है आपका -2 बचता है। क्या बचता है -2 बचा है, 2 से 2 काट देंगे। यहाँ पे क्या निकला आपका y बराबर निकल के आ गया 2। y का मान हमें प्राप्त हो गया, y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब हमें अगला स्टेप क्या है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हमें क्या करना है y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा x का मान प्राप्त होगा। यहाँ पर 12 है तो 12 लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 इंटू y है। y का मान हमें कितना निकला है 2 निकला है। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, बटा में 2 है। 12 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, बटा में 2 है। 2 से 2 कट गया, x का मान क्या निकल के आया 1 निकल के आया। x का मान क्या निकल के आया 1 निकल के आया, y का मान 2 निकल के आया। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिससे क्या होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में ये क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन थे, एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था। तो हमने क्या किया 2 इक्वेशन बना दिए प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है किसी भी एक चर का मान या तो y निकालें या तो x निकालें, कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि x का मान निकालना है। यहाँ पे हमने क्या किया x का मान निकाल लिया y के रूप में, y के रूप में हमने क्या किया x का मान निकाल लिया। ये हो गया आपका समीकरण 3। तो यहाँ से हमें x का मान निकल गया y के रूप में। जहाँ पे यहाँ पे x होगा समीकरण नंबर 2 में, वहाँ पे क्या रखेंगे x का मान रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जहाँ यहाँ x था 4 इंटू x था तो 4 को ऐसे रख दिया, x का मान यहाँ से उठा कर रख दिया, और प्लस y है तो y का रख दिया। यहाँ पे क्या है बराबर 22 के है। तो हमने क्या किया पूरा इक्वेशन आप लोग देखेंगे तो क्या बन गया y के रूप में बन गया। जब पूरा इक्वेशन आपका y के रूप में बन गया मतलब क्या है एक इक्वेशन है और पूरा जो एक अननोन है एक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया y का मान, y के जब मान आ गया तो y का मान आप लोग चाहेंगे तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे या समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा x का मान निकल गया। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे क्या हो प्रतिस्थापन विधि और भी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे विलोपन विधि। उसके बाद हम लोग को क्या सीखना है विलोपन विधि। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस y बराबर 5 को हल कीजिए। इसको हमें क्या करना है हल करना है। हल वो भी कैसे करना है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया है केवल हल कीजिए तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट कोई भी मेथड जो आपको आसान लगे उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से करना है या विलोपन विधि से करना है तो उस मेथड का यूज करेंगे। हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले समीकरण बनाएंगे x प्लस 2y बराबर 7, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस y बराबर हो गया 5, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है x का मान y के रूप में निकाल देंगे। क्या करेंगे x का मान y के रूप में निकाल देंगे। तो x बराबर क्या होगा y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2y, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में जहाँ जहाँ आपको x रहेगा वहाँ x का मान यहाँ से जो निकाले हैं y के रूप में वहाँ x रख देंगे। अब यहाँ पे क्या 2 है x का मान कितना है 7 माइनस 2y निकला है तो 7 माइनस 2y कर देंगे। अब प्लस y है
बराबर 5 है, बराबर क्या है 5 है। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे इसमें करेंगे तो 2 7 14 हो गया। यहाँ कितना होगा 2 दूना का 4 वाई हो गया। यहाँ क्या है प्लस वाई है बराबर 5 है। अब क्या करेंगे जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड रख लेना होता है और जो भी क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं या तो नंबर होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे y में से -4y घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस आएगा, क्योंकि क्या माइनस वाला जो साइन है वो बड़ा है। तो ये क्या हो गया आपको -3y बराबर 5 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 14 घटाएंगे तो -9 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो y का मान कितना आया, y का मान यहाँ पे आपका निकल के आया 3। y का मान हमने क्या है यहाँ पे निकाल लिया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। जब y का मान निकल के आ गया तो हमें क्या करना है x का मान निकालना है। या अब क्या करना है x का मान, तो x का मान किस में रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 3 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब x का मान रखेंगे नहीं y का मान रखेंगे तभी तो x का मान निकलेगा। y का मान कितना है 3 है तो y बराबर 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, y बराबर 3। अब वो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, हमें 3 रखना है। तो ये क्या होगा 7 - 2, y कितना है 3 है तो 3 से रख देंगे, 3 दूना का 6, 7 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ से हमें क्या मिला, एक y मिला, यहाँ से हमें क्या मिला x मिला। x और y का मान हमें पता चल गया, x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। ये क्या थे, ये आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने क्या निकाला है, x और y का मान निकाला है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, जो विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें सीखना है। अब क्या सीखेंगे हम लोग विलोपन विधि के द्वारा। अब विलोपन विधि में द्वारा ऐसे ही समीकरण होंगे, केवल और केवल ये ध्यान देना है हमें कि उनमें कौन सी चीज़ें क्या है विलुप्त हो जाए, मतलब क्या है कट जाए, जिससे क्या होगा उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि हमने सीख लिया, हम लोग आते हैं विलोपन विधि पे। विलोपन विधि हम लोग हेडिंग बना लेंगे, इस पर भी 2 क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि विलोपन विधि अब विलोपन विधि से हमें समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। Yes. Ordering the funnels and without it. That in the kind of believe it will happen. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या x + y बराबर 7 है, x + y बराबर 7 है तथा 2x - y बराबर 8 है, 2x - y बराबर 8 है। को हल कीजिए। नहीं, हमें क्या सीखना है, यहाँ पे विलोपन विधि के द्वारा हमें सीखना है। तो विलोपन विधि में अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हमें कंसीडर करना है। यहाँ पे क्या है समीकरण 1, x + y बराबर क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 2x - y बराबर क्या है 8 है। ये आपका होगा समीकरण 1, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक वैल्यू को या तो चाहे तो जोड़कर या तो चाहे तो घटाकर क्या करना है, कटा देना है, जिससे क्या है ये वैल्यू क्या है हट जाए और दूसरा वैल्यू जो कोई भी वैल्यू हो उसका मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखेंगे, यहाँ पे डाटा बहुत ही आसान है। यहाँ पे जब डाटा आसान है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या है -y है, ये आपका +y है, दोनों y कट जाएंगे, यहाँ से x का मान निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करना होता है, या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। वो क्या होता है इक्वेशन पे डिपेंड करता है, जो भी करना चाहे। को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया x + y बराबर 7, ये क्या हो गया 2x - y बराबर 8। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x है, यहाँ भी क्या है 2x है। जैसे क्या है
हमने क्या इससे पहली क्लास में जो भी आप लोग सीखे होंगे कि इक्वेशन को जोड़ा कैसे जाता है, कि ये क्या हो गया x और 2x कितना हो गया आपका 3x हो गया, और ये प्लस y ये माइनस y, जब जोड़ने पे क्या होता है साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये बराबर किसके हो गया 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया। 3x बराबर यहाँ से क्या निकला 3x बराबर 15 निकला। 3x बराबर 15 तो मतलब क्या है x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। x बराबर जब आपका 5 हो गया, एक वैल्यू आपका पता चल गया क्या है 5 है, तो दूसरा वैल्यू आप लोग क्या कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना रखना है 5 रखना है। यहाँ 5 प्लस y बराबर 7, तो क्या करेंगे, क्या करना होता है जो भी चर पद होता है मतलब जो होता है वेरिएबल होते हैं उनको एक साइड रखना होता है, जो भी नंबर होते हैं या तो कांस्टेंट होते हैं उनको एक साइड रखना पड़ता है। ये क्या करेंगे 5 को 7 के साइड में ले जाएंगे तो क्या है यहाँ +5 है, यहाँ क्या हो जाएगा -5, तो ये क्या करेंगे y बराबर 7 - 5 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो y का मान कितना निकल के आया, y का मान यहाँ से निकल के आया आपका 2, यहाँ से क्या निकल के आया है x का मान। दोनों वेरिएबल थे, दोनों हमें पता चल गया विलोपन मेथड के द्वारा। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा, दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या करना है एक वैल्यू को क्या करना है कटा देना है। यहाँ पे कटा देंगे तो जैसे क्या हो जाएगी वो वैल्यू विलुप्त हो जाएगी, हट जाएगी, तो केवल केवल क्या बनेगा एक वैल्यू मिलेगा। एक वैल्यू को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका विलोपन मेथड। इसके एक और हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे क्या होगा आसानी से आपको समझ में आ जाए विलोपन मेथड होता क्या है, क्योंकि इसके आधारित हमें क्या करना है और भी क्वेश्चन करना है, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चनों को करना आसानी से सीख जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है x + y बराबर 24 तथा 2x - y बराबर -6 को हल कीजिए, अब क्या करना है इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है विलोपन मेथड के द्वारा हल करना है। विलोपन मेथड के द्वारा हल करेंगे तो सबसे पहले x + y बराबर 24 ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x - y बराबर -6 ये आपका क्या होगा समीकरण नंबर 2। ये सब क्या होते हैं छोटे छोटे सवाल होते हैं, इनको आपको आसानी से जल्दी से सीख सकते हैं ये सब। अब क्या होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या सीखना है इसमें विलोपन मेथड। विलोपन मेथड का मेथड क्या होता है, मतलब क्या होता है विलोपन मेथड का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे विलुप्त करेंगे, या एक वैल्यू को क्या करेंगे आप लोग हटाएंगे। एक वैल्यू को हटाएंगे या तो क्या करना है या तो जोड़ना पड़े या तो घटाना पड़े, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे अगर, तो ये क्या है y का वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या x का मान निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा x + y बराबर 24 2x - y बराबर -6। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या है यहाँ पे सेम साइन है तो साइन सेम है अगर, तो क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा 3x। ये क्या है अपोजिट साइन में तो ये वैल्यू क्या होंगी कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 24 और -6, 24 में से -6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भले ही ऐड कर रहे हैं लेकिन क्या है साइन की वजह से 6 के साथ माइनस लगा हुआ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी। 24 में से 6 को घटाए कितना बचेगा 18 बचेगा। तो ये क्या है आपका 3x बराबर 18 है, तो x के बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, 3 6 का 18 ऐसे काट सकते हैं। x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। जब x का मान हमें पता चल गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या निकलेगा y का मान निकलेगा। यहाँ पे क्या है समीकरण है 2x - y बराबर -6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समीकरण लिख लेते हैं 2x - y बराबर -6।
एक्स का मान रखा है, एक्स का मान कितना निकला है, एक्स का मान 6 निकला है। तो जहाँ जहाँ पे समीकरण में एक्स होता है वहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो ये क्या होगा, 2 × 6 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -6। अब क्या करेंगे, 6 दूना के 12 हो गया, 12 माइनस 6 बराबर -6। अब क्या करें, जैसे ही 12 को हम लोग 6 के साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। तो y बराबर कितना हुआ, माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -18। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना निकला, y बराबर 18 निकला। यहाँ से x बराबर क्या निकला, 6 निकला। दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों वैल्यू निकल गई, x और y। अगर आपको सत्यापन करना है तो किसी भी समीकरण में रखकर आप सत्यापित कर सकते हैं। दोनों वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, ये इसका सत्यापन हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को ले एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 24 है। एक्स प्लस वाई बराबर 24 है। एक्स का मान कितना है, 6 निकला है, और वाई का मान कितना, 18 है। दोनों को जोड़ने पे क्या है, 24 के बराबर है। मतलब क्या है, RHS और LHS अगर बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका सत्यापन हो जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने निकाला है विलोपन विधि के द्वारा। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा, फिर क्या है विलोपन विधि। दोनों को क्या है, एक समीकरण को, दो जब अननोन होते हैं, दो समीकरण होते हैं, उन समीकरणों को सॉल्व करने का ही क्या था, तरीका था। ये सब चीज़ें आपने सीख लिया है। अगर ये चीज़ें आपने सीख लिया तो हम लोग क्या करेंगे, कल इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो अंक गणित के सवाल होते हैं, उन सवालों को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।